आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। सरकार का। अब रही बात गैर कानूनी रूप से जो लोग रह रहे हैं, वास्तव में तो आप कोई पूछ के तो गए नहीं थे, भारत की गवर्नमेंट से आप पूछ के गए नहीं, परमिशन लेके गए नहीं, बड़े गर्व से बताते थे हम अमेरिका में रह रहे हैं। क्यों भाई, क्या क्या कारण था? आप अपना एक रूल्स फॉलो करना चाहिए था, फॉर्मेलिटी फॉलो करनी चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए था। अमेरिका को इस तरह से नहीं भेजना चाहिए था, इस तरह से अपमानित करके नहीं भेजना चाहिए था। उनको एक वार्निंग दे देते और वार्निंग दे करके एक टाइम फिक्स कर देते भारत सरकार को लिख करके, और कि सर हम इनको रवाना करना चाहते हैं, और फिर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था। क्योंकि मानवीयता बहुत बड़ी चीज़ है, और अमेरिका, रशिया, इंडिया जो भी बड़े देश है कुछ करते हैं तो उसको समस्त विश्व फॉलो करता है। वर्ल्ड गलती रही कि उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने देखा जैसे भारत सरकार में लचीलापन है, ऐसा वहाँ पर होगा, लेकिन उसका नाम अमेरिका है साहब। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट कानून की डायरी में आज हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं। प्रधानमंत्री भारत से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। ये दोनों ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ इस कंटेंट में हम ये भी बताने जा रहे हैं कि अब पिछले दिनों डंकी रूट से गया हो या किसी और तरीके से गया हो, उसको बेड़ियां लगाकर अमृतसर के एयरपोर्ट पर ले आए और वेरिफिकेशन के बाद में वे अपने घर पर लौट गए। लेकिन जब वो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, मीडिया में आई, तो तरह तरह की बातें यहाँ की जा रही है। सोचिए, अगर अपने घर में कोई बिना पूछे आ जाए तो उसके लिए कानून क्या होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो मान सम्मान की बात तो होनी चाहिए, लेकिन अवैध तरीके से किसी देश में कोई व्यक्ति जब रहने चला जाए तो क्या नियम होना चाहिए, इसको समझने के लिए हम निर्मल जी पंडित से जुड़ रहे हैं। निर्मल जी से आज हम कुछ बड़ी बातें जानेंगे। कानून की दृष्टि से ये कदम कितना सही है कि किसी राष्ट्र में हम बिना पूछे चले जाएं और वहाँ की नागरिकता के लिए हम इस तरह का हथकंडा अपनाएं। लेकिन भारत में भी देखिए ना, कितना कुछ बिगाड़ा हो रखा है। कितने लोग बांग्लादेश से यहाँ आ रहे हैं। नियम क्या कहता है, राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो किस तरह से खतरे में पड़ रही है, ये सभी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले तो अभी की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि अमेरिका के सीधे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पर आ रहे हैं भारत के। और अभी भी भारत से भी, दिल्ली से भी ये भी अपडेट मिली है कि प्रधानमंत्री अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि पिछले दिनों उनको स्वागत करने के लिए तो नहीं लाया गया, बट बेड़ियों में जकड़ कर लाए थे। और उन लोगों को जब सबने देखा तो सवाल सुरक्षा का उठा। निर्मल जी, इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, और क्या बड़ी बातें होनी चाहिए? उसके अलावा जो अभी ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में आ गए हैं और बताया ही जा रहा है कि 1000 फैसले तो वे पदभार संभालने से पहले ही दे चुके थे, तो क्या कहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मोदी जी की बहुत बहुत बधाई, और ये सराहनीय कदम उन्होंने उठाया कि अमेरिका वो गए हैं। क्योंकि सर्वविदित है कि ट्रंप के हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और ट्रंप की चुनाव जीत में भारत का कितना हाथ है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारत का, भारत की मीडिया का, भारत के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका, और भारत की सरकार का। अब रही बात गैर कानूनी रूप से जो लोग रह रहे हैं, वास्तव में तो आप कोई पूछ के तो गए नहीं थे, भारत की गवर्नमेंट से आप पूछ के गए नहीं, परमिशन लेके गए नहीं, बड़े गर्व से बताते थे हम अमेरिका में रह रहे हैं। क्यों भाई, क्या क्या कारण था? आप अपना एक रूल्स फॉलो करना चाहिए था, फॉर्मेलिटी फॉलो करनी चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए था। और दूसरी चीज, मानवता की दृष्टि से अमेरिका को इस तरह से नहीं भेजना चाहिए था, इस तरह से अपमानित करके नहीं भेजना चाहिए था। उनको एक वार्निंग दे देते और वार्निंग दे करके एक टाइम फिक्स कर देते भारत सरकार को लिख करके, और कि सर हम इनको रवाना करना चाहते हैं, और फिर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था। क्योंकि मानवीयता बहुत बड़ी चीज़ है, और अमेरिका, रशिया, इंडिया जो भी बड़े देश है कुछ करते हैं तो उसको समस्त विश्व फॉलो करता है, वर्ल्ड फॉलो करता है। निर्मल जी, यहाँ एक टेक्निकल फॉल्ट ये आया कि जब सरकार को इस बारे में बताया कि भाई भारत के इतने लोग हैं जो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं और इनको हम भेज रहे हैं, इस समय ये किसी ने तर्क नहीं दिया कि हमें हमारा फ्लाइट या ये एक जो टीम है इनको रिसीव करेगी, लेने आ रही है। अगर ऐसा कर लिया जाता तो शायद ये डेकोरम भंग नहीं होता। ऐसा शायद स्टेप उठाना क्या कहीं गलती रही, आप मानते हैं? नहीं, ये तो उन लोगों की गलती रही कि उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने देखा जैसे भारत सरकार में लचीलापन है, ऐसा वहाँ पर होगा, लेकिन उसका नाम अमेरिका है साहब। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक डेमो दिया इंडिया को कि इंडिया गवर्नमेंट भी जो अपने लोग बाहर जो अवैध रूप से रह रहे हैं अपने यहाँ पर, किसी तरह से कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखते हुए इनको तुरंत प्रभाव से रवाना करें साहब।
चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे कोई बाहर से रह रहे हो गलत तरीके से, ऑल ओवर इंडिया पे एक देशव्यापी अभियान चलाया जाए और इनको तुरंत भेजा जाए। अमेरिका ने अपने को एक बताया है कि देखो ऐसे शासन होता है और इस तरह से निकाला जाता है। अब मैं आप ही की इस एग्जांपल पर मैं भी एक एग्जांपल दे दूं। ये तो अमेरिका और भारत की बात ही हो रही, लेकिन चाहे शरणार्थी हो, चाहे डंकी रूट हो, या फिर कोई और तरीका रहा हो, अब यहाँ आप हर देश में आज ये स्थिति देख पा रहे हैं। तो अमेरिका के इस एग्जांपल से हर देश ने क्या स्टेप लेना डिसाइड कर लिया होगा अभी, अगर निर्मल जी से पूछे तो? बिल्कुल सर, फॉलो करा होगा और करना चाहिए, और सबका ध्यान गया होगा कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो सब सीखेंगे इससे। आज आप खुद देखिए, जैसे यूक्रेन में, रशिया में अपने स्टूडेंट्स फंसे थे, मोदी जी ने उनको मतलब लाने के लिए कदम उठाया। अरे भाई, जा रहे हो तो आप अपने हिसाब से जा रहे हो, आप सरकार को कुछ दे रहे हो क्या? मैं नहीं समझता कि आप सरकार की कोई हेल्प कर रहे हो। सरकार आपके लिए इतना सोच रही है, हाँ आप देश के लिए लड़ रहे हो या कोई सेना में हो या कुछ इस तरह से काम करो तो सरकार की जिम्मेदारी बनती, बाकी अवैध रूप से रहने वाले लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी बनती नहीं सरकार की। और मोदी जी अब की बार गए तो इस यात्रा को आप बहुत बड़ी दृष्टि से देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी जी भारत देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सपने देखे हैं, और वो ऐसे नाजुक मोड़ पे गए हैं जब हमारे और अमेरिका के संबंध इस तरह से खड़े हुए हैं कि जरा सी ट्रंप की गलती हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब भारत को ऐसा तो रहा नहीं कि वो अमेरिका का मुंह देखेगा। अब तो भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया है, और इस तरह से रिश्तों की शुरुआत करें। भारत और अमेरिका की बीच में बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे, और अभी भी मोदी जी गए हैं तो निश्चित रूप से ट्रंप को भगवान सद्बुद्धि देगा, और वो अच्छा अगर मोदी जी को रिस्पॉन्स देगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। वरना अमेरिका के लिए तकलीफ है, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अब वो दिन है जब से हमने बागडोर एक कुशल नेतृत्व के हाथ में दिए तो हमें विश्व में किसी भी देश से कोई डर नहीं है। तब भारत का तिरंगा लेकर के जब लोग सेफ निकल रहे हैं तो ये छोटी सी बात है शरणार्थी की, ये इतना बड़ा नहीं। लेकिन हमारे विपक्ष को चाहिए क्या? विपक्ष तो बेचारा कैसे न कैसे करके कमी निकालने पे आमादा है वो आपको ट्रेकर भी बताएंगे, हथकड़े भी बताएंगे, लेकिन जरा पूछे तो सही भाई, आप जा रहे हो तो सरकार पे एहसान कर रहे हो क्या? भारत सरकार पे जी, ये भी तो आप देखिए। ठीक है, मानवीयता की वजह से मैं भी मानवीयता दृष्टिकोण से अमेरिका की निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर एक देखा जाए तो एक सबक है, उसने सबक सिखाया अपने को, और अपने को भी सबक सीखना चाहिए और अपने को उसको फॉलो करना चाहिए। जब हम नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं चाइना से या जापान से या वर्ल्ड के किसी भी बड़े देश से हम सीखते हैं कोई भी बड़ा कार्यक्रम, तो इस चीज़ को विशेष रूप से सीखना चाहिए। अच्छा, जब 105 लोगों को 104 लोगों को यहाँ पहली के फ्लाइट लेकर जब लौटा अमृतसर, तो ये चर्चा पूरे विश्व में हो रही थी कि भारत के 104 लोग जो है अब भारत में इस तरह से डंकी रूट से आए थे और शिफ्ट कर दिए गए हैं, या ये तो डिसाइड हो गया है कि हर कंट्री में इस तरह से कोई जमावड़ा हो रखा है जिसका सफाया करने का वक्त आ गया? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सब आ गया है, और इससे सब सारे ही देश, मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति और इसका अनुसरण सब करते हैं, और जरूर कुछ बहुत बड़ा विश्व में होने वाला है। और जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, या तो वो भाग करके अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे, या अपनी गतिविधियों को चेंज कर लेंगे, या अपने पर्टिकुलर किसी देश की नागरिकता लेंगे साहब। जी, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में पत्नी अवैध, पति ने व्यक्ति ने शादी के बाद में बिजनेस अपना शुरू कर दिया, और उसके बाद में संतान हो गई। अब उस संतान की नागरिकता वो चाहते हैं। क्या ये उदाहरण आप सुनकर सही मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब माता पिता एक तरह से अवैध है तो फिर उनकी संतान भी फिर वो अवैध ही कहलाएगी। उसको नागरिकता किस बात की मिलेगी? आप गए वहां पे, आपने अवैध रूप से शादी कर ली, बच्चा पैदा कर दिया, तो आपको नागरिकता दे दो, ये कोई आधार नहीं है आपका। जी, फ्रांस में भी शरणार्थी के तौर पर बहुत बड़ा बिगाड़ा हुआ। आपके जो पड़ोसी देश हैं भारत को भी उसी नजर से देखते रहे हैं। इसके लिए पूरे विश्व में सही समय है कड़े कदम उठाने के? बिल्कुल कड़े कदम उठाना चाहिए, और पूरे विश्व को उठाना चाहिए। और भारत देश को जो ये वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना थी, इसको बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। अब अपने को अपनी सुरक्षा को ही महत्व देना पड़ेगा, चाहे शरणार्थी हो, चाहे आप देखिए कि अवैध व्यक्ति हो, अवैध नागरिक हो, उनके साथ कठोर कानून बना करके और उसका पालन किया जाए। जी, ट्रंप के पिछले कार्यकाल को तो आपने देखा भी होगा, और वे जब भारत आए थे तो कई तरह की उनकी जो चर्चाएं हैं वो सामने आई थी। अभी इस यात्रा को आप कितना सोच पा रहे हैं, और कोई दृष्टिकोण से देखें तो? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि या तो बहुत बड़े निर्णय होंगे जिसमें मोदी जी और ट्रंप जो मिलकर के पूरा इतिहास ही बदल देंगे, और अगर ट्रंप को समझ में आ जाएगा कि नहीं, मोदी जी जो है, हिंदुस्तान हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान से हमारा एक सपोर्ट रहेगा, और एक 11 रहेंगे, अगर वो इस तरह का मान लेता है वो,
और मोदी जी मना लेंगे, उनको मनाना आता है। जब आदमी आप देखिए पड़ोसी देश में घुस करके अपने सिपाही को, सैनिक को लेकर के आ सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, तो वो अमेरिका से बातचीत करने में उसको कन्विंस कर देगा। और फिर भी अगर मान लो ट्रंप कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो भारत, मोदी जी गए हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए गए होंगे। और ये कोई बहुत बड़ा इतिहास होने वाला है। हो सकता है अपने चैनल पे बहुत नए नए चीज़ों का अपने को लाभ होगा और उसकी भी चर्चा करें, ऐसी खुशखबरें भी आ सकती है सर। जी, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि भारत में जो टैलेंट है, प्रतिभा है, छिपी प्रतिभा है और उनका जो काम है वो अमेरिका के लायक है, उसको कभी इग्नोर नहीं करेंगे, उसको हम हमेशा यहाँ रिगार्ड करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, उनके काम को रेस्पेक्ट करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, वो कह रहे हैं तो करेंगे ही सही। युवाओं के लिए ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सबको अपना एक नए जो नियम है उन नियमों को पालन करते हुए जाना पड़ेगा। एक अच्छे अनुशासन की स्थापना होगी सर। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में अनुशासन की स्थापना होगी। बिल्कुल साहब, जो पात्र हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार पद मिलेगा, काम मिलेगा और एक अच्छी पॉलिसी चालू हो जाएगी। तो ये हमेशा के लिए अपने लिए बहुत अच्छा रास्ता हो जाएगा। राजनीतिज्ञों का बहुत बड़ा रोल आप देखेंगे वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों महान नेता और बिना कोई समय गंवाए हैं। ट्रंप ने अभी पद संभाले ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और अगर मोदी जी की यात्रा स्वीकार की और मोदी जी वहाँ गए हैं तो जो निर्णय लेंगे इसको विश्व को चौंकाने वाले निर्णय होंगे सर अपने लिए। और बहुत अच्छी बात है। और मोदी जी वहाँ से आने के बाद में भारत देश में आप देखिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि जब से हमने एक अच्छे नेतृत्व को सौंपा है तो हम लोग ये निश्चित रूप से सुरक्षित हो गए हैं। और अब ये जो प्रॉब्लम्स आई है, अमेरिका ने हमको डेमो दिया है और ये प्रकृति ने करवाया है सब जी। प्रकृति ने भारत देश को समझाने के लिए कि देखो तुम तो निर्णय लोगे, तुम्हारा विपक्ष तो टांग खींचता रहेगा, मौका मिला है, सरकार में आए हो तो निर्णय लीजिए और इस चीज़ को परमानेंटली सॉल्व कर दीजिए सर। तो मोदी जी के आने का इंतजार करते हैं, बहुत खुशखबरें आएगी इसी आशा और विश्वास के साथ। जी, तो देखिए बहुत कुछ बातें सामने आ जाएगी, ऐसा निर्मल जी कह रहे हैं, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि यह यात्रा बेहद खास रहने वाली है। डंकी रूट से जाने वाले लोगों के लिए तो अमेरिका ने तो एक एग्जाम्पल के तौर पर भारत को बता दिया, लेकिन वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंट्री है जिसके लोग इस तरह से अमेरिका में वीर तंत्र के रूप में लगातार देखे जा रहे हैं? क्या उन लोगों के लिए नियम हो जाना चाहिए? और जैसा कि अमेरिका ने यह कह दिया है कि भारत के जो टैलेंट है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ पर कुछ बातें होती है तो उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, लेकिन अमेरिका ने जो कुछ किया वह नियमों के तहत किया। सरकार ने उसको पहले से ही एक्सेप्ट किया था। यहाँ गलती इतनी सी जरूर मानी जा सकती है कि मानवीय भाव हम हमेशा ही रखते हैं। ऐसे में बाहर से आए हुए व्यक्ति को किस तरीके से सम्मान के साथ लाना चाहिए, यहाँ ये जरूर देखा जाना चाहिए था। कहीं न कहीं कोई कमी जरूर छोटी सी मान सकते हैं, लेकिन नियमों के तहत देखते हैं तो अमेरिका ने उन लोगों को रिगार्ड ना देकर के उनको उस तरीके से भारत में शिफ्ट किया है जो तरीके से वे अमेरिका में रह रहे थे। इस सेगमेंट में बस यही है कि भारत में अमेरिका ने तो वो स्टेप ले लिया, लेकिन भारत में जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उनको फुल स्टॉप आखिर कब और कैसे, यही बड़ा सवाल है। और इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय दे दीजिए ताकि लोग भी जान सकें कि दर्शक क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। राष्ट्रहित में हमेशा इसी तरह से बातें होती रहेगी। आज आपने अहम वक्त दिया और दर्शकों के लिए नई जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्र न्यूज चैनल का और व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप एक करंट टॉपिक लाते हो जिससे पूरा देश जुड़ा होता है, विश्व जुड़ा होता है जी। और बहुत अच्छी बात है। इससे आपने आपके चैनल पे कुछ ना कुछ स्पेशली देखता हूं, मैं हमेशा देखता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ में कुछ शेयर करना। मैं आपका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल बहुत बुलंदियों को छुए, क्योंकि आज एक अच्छे चैनल, अच्छी मीडिया की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि मीडिया के हाथ में बहुत परिवर्तन की एक लहर चला सकते हैं आप लोग, और जो आप अपने काम में अभी तक सफल होते आए हैं, तो मैं आपके लिए अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो इसी तरह से आपसे बातें होती रहेगी, लेकिन निर्मल जी भी बहुत कम नहीं कर रहे हैं, समाज में बहुत कुछ अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। सामाजिक गतिविधि में आप हर समय तैयार रहते हैं। आपसे लगातार इसी तरह से बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।